अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 की ये विज्ञान का पेपर है। अगर आपके विज्ञान का पेपर अभी बाकी है तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना। पहला क्वेश्चन आपके साइंस का है, कक्षा 10 की साइंस है ये। पहला क्वेश्चन है कि Fe2O3 ये वाली जो अभिक्रिया दे रखी है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये वियोजन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये? विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। जबकि फार्मिक एसिड जो पाया जाता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये दूध को दही में बदलने का, दही में होता है ये। मानव का वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो मानव का जो वृक्क यानी कि किडनी के बारे में पूछा गया है, तो किडनी तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। आपको फेफड़े पूछे तो फिर श्वसन करना है, बाकी इसमें आपके उत्सर्जन और हृदय। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो आपको एक शब्द याद करना है, अनिल। अनिल क्यों याद करना है? क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब आपको याद रहेगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो अम्ल की जो परास होती है वो कितनी होती है? 0 से लगा के 7 तक ये अम्लीय होते हैं, और 7 से लगा के 14 तक क्षारीय होता है। तो ये लाल को नीला करा, इसका मतलब क्षारीय, इसका मतलब इसकी पीएच मान कितनी, इसमें से 10 है। अगला क्वेश्चन आपके पांचवा, किस धातु का उपयोग फ्यूज बनाने में होता है। तो टीन जो सीसा धातु है इसका प्रयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जैव विविधता के तप्त स्थल विशेष स्थल कौन से है। तो इसमें आ जाएंगे 1। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है और श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है कार्बन की। वियोजन अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है। तो वियोजन अभिक्रिया के लिए एक तो ऊष्मा होना भी आवश्यक है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, और विद्युत की भी। तीनों से जो वियोजन अभिक्रिया हो सकती है तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता कौन है। तो मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। इसके अलावा कुलाम जो दे रखा है वो आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक कुलाम होता है। और वोल्ट जो होता है वो विभव का मात्रक होता है, विभवांतर। और ओम जो मात्रक है वो प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका अर्थ क्या है? कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आपके 12वां, इसमें द्वारा पादपों में जल का संवहन होता है, जाइलम के द्वारा होता है। ऊर्जा का प्रवाह होता है। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है। और टिहरी बांध जी किस नदी पर बना हुआ है। किसकी कमी से जो गलगंड रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है। चांदी की सतह जो काला पड़ना किस गुण के कारण होती है। तो ये संक्षारण के कारण होता है। चांदी का काला पड़ना, तांबे का जो हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। उस धातु का नाम लिखिए जो विद्युत की चालक होती है। तो कोई सी भी विद्युत की चालक लिख सकते हैं, चांदी लिख सकते हैं, तांबा लिख सकते हैं, पीतल लिख सकते हैं। ये सभी जो विद्युत की सुचालक होती है। पीतल में से धातु है, पीतल नहीं, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये सभी जो सुचालक होती है। सबसे अधिक सुचालक हमारी चांदी होती है, सर्वोत्तम चालक। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य का जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं। तो दो जो तंत्रिका कोशिका होती है उनके मध्य का जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? सिनेप्स कहते हैं। आपके पास में भी कोई पेपर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना, उसका वीडियो सोल्यूशन करवा देंगे। गणित का हो, विज्ञान का हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ग्रुप में जुड़ जाना और वहाँ पे भेज देना। अगला प्रश्न आपके कि 21वां है, परमाणु में कुल कितने कण होते हैं। तो 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आरएनए का पूरा नाम बताएं तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। फिर सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए स्पष्ट देखने की अल्पतम दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कितनी होती है। तो अनंत होती है। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मानव नेत्र के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टि पटल पर। विभवांतर का मान किस उपकरण से ज्ञात किया जाता है। तो विभव मापी के द्वारा ज्ञात किया जाता है, विभव मापी के द्वारा। और इसको हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है।
समांतर क्रम का एक दूसरा नाम है पार्श्व क्रम, इसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं। जबकि अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। साबुन और अपमार्जक के लिए कौन सी संरचना बनाते हैं, तो वो मिशेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसमें, मिशेल। अगला प्रश्न आपके 28 नंबर है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी विक्रियाओं के उदाहरण, इसको आपको परिभाषित करना है कि ऊष्माक्षेपी विक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी विक्रिया क्या होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न फिर आपके इसमें कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता है, इसका कारण क्या है। तो ये जो धातु होती है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, काफ़ी एक विषैला पदार्थ होता है, और इसके कारण जो इसको इन पात्रों में नहीं रखा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उदाहरण दीजिए। पीबीओ ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को समझाना है। एक गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या 20 है तो 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा इसमें, 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। तो 20 वक्रता त्रिज्या है तो फोकस दूरी इसकी आधी होती है 10 सेंटीमीटर। समजात और समवर्ती अंगों में अंतर बताना है। ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों को उदाहरण सहित समझाना है। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है, समझाना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उनका स्पष्ट करना है। सोडियम और पोटेशियम धातुओं को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और ये मुलायम धातुएं भी होती हैं। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना, और मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन को कार्य करता है। नेक्स्ट है आपके इसमें कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना और उसके भागों के नाम लिखना है, और डोबेराइनर त्रिक का उदाहरण सहित समझाना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क की संरचना इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की संरचना इकाई नेफ्रॉन होती है, और हिंदी में इसको वृक्काणु कहते हैं। मानव शरीर के अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से, तो CO2 है, इसके अलावा मल मूत्र पसीना, ये सभी है जो अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। अगला प्रश्न आपके इसमें श्वसन वर्णक का नाम लिखना है। श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। नेक्स्ट है प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और प्रतिरोध के पार्श्व क्रम संयोजन को समझाना है। इसके अलावा आपको प्रतिरोध का मात्रक लिखना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये ओम क्या करती होती है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। और ओम का नियम लिखना है आपको इसमें। ओम के नियम का परिपथ चित्र बनाकर समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण को परिभाषा लिखनी है, और उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखने हैं। तो एक तो गाड़ी के साइड ग्लास के रूप में पार्श्वदर्शी के लिए, ठीक है, और दूसरा होता है आजकल ATM में सुरक्षा की दृष्टि से इसको लगाया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अनंत पर हो। नेक्स्ट है इसमें आपके, अच्छा ये अवतल नहीं, यहाँ पे उत्तल ही है ना, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के 2 उपयोग में तो आप लिख सकते हैं, सौर ऊर्जा, सौर बत्ती में, और गाड़ी की हेडलाइट में, दंत चिकित्सक, ये सभी है जो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब किरण आरेख द्वारा बनाना है जब ये वस्तु अनंत पर हो। तो ये कक्षा 10 की विज्ञान का हमने पूरा पेपर देख लिया। इस प्रकार के सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेने, आपके एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इन प्रश्नों को आप ज़रूर है जो हल करना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपके जो भी मन में प्रश्न हो आप कमेंट करके बता देना। व्हाट्सएप पर सभी को जवाब नहीं दे सकते वहाँ पे, तो आप जो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे आपका टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आप जो यहाँ कमेंट कर देना नीचे, और वीडियो के नीचे आप जो कमेंट करके अपनी जो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपके पास पेपर हो तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना।